नमस्कार और जय हिंद। मैं शिवांगी राजस्थान करंट अपडेट में आपका स्वागत करती हूँ। आज राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी खबर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है खबर? ये है कि जीरो डंप साइट स्टेट बनने की तैयारी कर रहा है राजस्थान और इसके लिए काफी जोरों शोरों से वो लगा हुआ है। कौन सी तकनीकी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने करोड़ की लागत लगी है और जो थीम यानी कि जो प्रोसेस यूज की जा रही है वो क्या है, सब जानेंगे और लास्ट में हम एक सवाल भी करेंगे। जानते हैं क्या है इस खबर में। जो स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी शुरू है, उसके तहत जीरो डंप साइट स्टेट्स क्रिएट किए जाने हैं। यहाँ पे 152 नगरीय निकायों में लगभग 75 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट। क्या होता है लेगेसी वेस्ट? लेगेसी वेस्ट वो वेस्ट होता है जो काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है और ट्रीट नहीं हुआ होता है। इस परियोजना में लगभग 310 करोड़ खर्च होने वाले हैं और बायो माइनिंग के जरिए हम इस चीज को ट्रीट करेंगे। बायो माइनिंग क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। जो भूमि खाली हो जाएगी उस पर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स को लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और इसका लक्ष्य होने वाला है कि शहर स्वच्छ हो और शून्य डंप साइट स्टेट हो और सतत कचरा प्रबंधन हो, यानी सस्टेनेबल वेस्ट का ट्रीटमेंट हो। अब बात करते हैं बायो माइनिंग के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा कि बायो माइनिंग के तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। तो बायो माइनिंग क्या होता है? जो पुराने डंपिंग यार्ड्स होते हैं उसमें वैज्ञानिक तरीके से खुदाई होती है और रिसोर्स की रिकवरी होती है। मान लीजिए जो जमीन है नीचे, उसको हम किस तरीके से बेहतर यूज कर पाएंगे, उस पर से जो डंप यार्ड है उस पर से जो कचरा है, लेगेसी वेस्ट है, उसको हटाने के बाद मशीनों द्वारा सेग्रीगेट किया जाता है और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल, ठीक है, जो भी चीज जो रिसाइकिल हो सकती है उसको रिसाइकिल किया जाएगा। जैविक कचरे यानी कि जो बायो वेस्ट होगा, बायो स्टेबलाइजेशन एवं कंपोस्ट निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत हम उसको आगे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। ज्वलनशील कचरे से रिफ्यूज डिराइव फ्यूल आरडीएफ तैयार किए जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूछ सकते हैं कि रिफ्यूज डिराइव फ्यूल किस तरीके से बनते हैं, उसके एग्जाम्पल्स वो आपसे पूछ सकते हैं। आरडीएफ का उपयोग सीमेंट उद्योग एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये वन ऑफ द फीचर्स है किसका? आरडीएफ का। और शेष निष्क्रिय यानी इनर्ट पदार्थ यानी कि जो भी इनर्ट पदार्थ होंगे उनका सुरक्षित उपयोग एवं भूमि पुनः प्राप्त की जाती है। अब बात करते हैं लेगेसी वेस्ट के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया लेगेसी वेस्ट क्या होता है। वर्षों से खुले डंपिंग स्टोर पर जमा पुराना ठोस कचरा, उसे लेगेसी वेस्ट कहते हैं। लीचेट से भूजल एवं मिट्टी को प्रदूषित होती है। क्या होता है लीचेट? मान लीजिए कचरा पड़ा हुआ है और फिर बारिश हुई तो वो जो पानी कचरे में बह के नीचे चला जाता है उसको लीचेट कहते हैं। मीथेन उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन एवं आग लगने का खतरा बढ़ता है, क्योंकि कचरा बहुत टाइम तक जमा रहता है तो उसमें मीथेन का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे आग लग सकती है और आसपास काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, दुर्गंध होती है, रोग फैलाव होता है, शहरी पर्यावरण पे काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डंपिंग यार्ड की बहुमूल्य शहरी भूमि अनुपयोगी हो जाती है। यानी इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिनपे इतने बड़े बड़े कचरों के पहाड़ हैं, उन जमीनों को काफी बेहतर विकास के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो जो कचरा है हम उसका कोई प्रबंधन नहीं कर पाए हैं। बायो माइनिंग के द्वारा भूमि पुनः उपयोगी योग्य बनाई जा सकती है। यानी बायो माइनिंग की प्रोसेस के थ्रू वो जो जमीन होती है फिर से उपयोगी बनाई जा सकती है। सिर्फ बिल्डिंग्स के नहीं, फिर से उस पर पेड़ लगाए जा सकते हैं, घर बनाए जा सकते हैं और फैक्ट्रीज बनाई जा सकती हैं जो सस्टेनेबल हो और पर्यावरण को दूषित ना करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी एसबीएम अर्बन 2.2 आखिर क्या है? स्वच्छ भारत मिशन 2.2 जो 2021 से 2026 के बीच चलने वाला है, इसमें सोर्स सेग्रीगेशन यानी गीला और सूखा कचरा पृथक्करण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 5R सिद्धांत जो हम सबको पता ही होते हैं हमेशा, जिनके थ्रू हम चाहे तो कचरे को बहुत सस्टेनेबली सेग्रीगेट कर सकते हैं। वो क्या है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। अगर आप रिफ्यूज करें, पॉलिथीन ले ही ना, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रिड्यूस करें, कम पॉलिथीन लें। अगर फिर भी ले ली है तो उसको रीयूज करें, बार बार न लें। और अगर ले ली है तो फिर उसको रिसाइकिल करने के लिए भेजिए। एक पॉलिथीन अगर फट जाती है तो आप उसमें सामान तो नहीं ले सकते, तो उसमें दूसरी बार उसको रिसाइकिल करने के लिए भेजें ताकि उसी से एक नई पॉलिथीन बने, दूसरा मटेरियल यूज ना करना पड़े। और लास्ट में रिकवर। गार्बेज फ्री सिटीज यानी जीएफसीज एवं जीरो डंप साइट का लक्ष्य है इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एसबीएम यू 2.0 का। सर्कुलर इकोनॉमी की यहाँ पे बात होती है। इसके माध्यम से कचरे को संसाधन को बदलना, यानी कि जो कचरे के संसाधन है उनको बदलने की बात करते हैं किससे? सर्कुलर इकोनॉमी में, जिससे एक चीज एक ही इधर उधर घूमती रहती है। प्रदूषण में कमी होगी, संसाधनों की बचत होगी, भूमि पुनः यूज करने योग्य हो जाएगी।
अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आपको बता दिया कि बायो माइनिंग क्या होती है, हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सवाल, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कौन सा सिद्धांत नहीं है? अभी हमने पढ़े थे 5R, उसमें से कौन सा इसका सिद्धांत नहीं है? आपका ऑप्शन है ए रिड्यूस, बी रीयूज, सी रिसाइकिल और डी रिफाइन। क्या है आपका जवाब? ए, बी, सी या डी? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी तरह आरएस करंट अपडेट से जुड़े रहें अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।